गुलाब की कटिंग करने के बाद अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। जिन पौधों की सॉफ्ट कटिंग की थी उन्हीं में केवल खाद डाली थी। इसमें तो कलियां और फूल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिन पौधों की सेमी कटिंग के बाद पत्तियां भी निकाल दी थी उनमें केवल नीम खली और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली थी, जिसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था। इधर ये देखिए, ये वो पौधे हैं जिसकी मैंने सेमी कटिंग के बाद सारी पत्तियां भी निकाल दी थी और अभी तक देखिए इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है। आज ही मैंने गुलाब के सभी पौधों में कुछ ऑर्गेनिक खाद डाली है। लास्ट ईयर आपने मेरे इन गुलाब के पौधों पर देखा होगा कितने सारे फूल खिले थे। इसमें कुछ पौधे 2-3 साल पुराने हैं और कुछ कटिंग से भी लगे हुए हैं। मैं अपने गार्डन में ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद ही डालती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद से मिट्टी की क्वालिटी अच्छी रहती है, जिससे कई सालों तक पौधे खराब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा मेरे गार्डन में कई पौधे ऐसे हैं जो 10 से 12 साल पुराने हैं। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले भी मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही थी और मेरे गार्डन को देखकर कई लोगों ने मुझे बोला कि आप यूट्यूब पर वीडियो डाला कीजिए तो मुझे भी गार्डनिंग में हेल्प मिलेगी। इसके बाद जब भी मैं अपने गार्डन में कुछ काम करती या खाद वगैरह देती हूँ तो उसका वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को भी गार्डनिंग में मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में दिखाती हूँ आज मैंने गुलाब में कौन कौन सी खाद डाली है। दिसंबर से अप्रैल तक गुलाब में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और बड़े साइज के फूल आते हैं, लेकिन फूल तभी आएंगे जब हर 15 से 20 दिन में इसमें कुछ न कुछ खाद डालते रहें। ये खाद मैं 10-12 गमलों के लिए बना रही हूँ और इतना ही लेंगे यहाँ पर बायो पोटास। ये पोटास भी बिल्कुल ऑर्गेनिक ही है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये भी मैंने 5 से 6 चम्मच लिया है। फास्फोरस के लिए सबसे अच्छा ऑर्गेनिक ऑप्शन है बॉन मील का, लेकिन मैं फ्रेंड्स बॉन मील यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसकी जगह पर ये डीएपी के कुछ दाने ले रही हूँ। डीएपी में भी 46% के करीब फास्फोरस होता है। हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन आप इसकी जगह बॉन मील यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये हम डाल रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों चीज़ों के अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल भी होती है। तो कॉफ़ी पाउडर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 8-10 गमलों के लिए 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। किसी भी प्लांट में जब भी आप कोई खाद डालें उससे पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। दूसरा, खाद देने से पहले मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। खाद डालने की वजह से मैंने कल गुलाब के पौधों में पानी नहीं डाला था, तो देख सकते हैं आप मिट्टी में बिल्कुल हल्की सी नमी है। गुलाब के पौधे सबसे ज़्यादा खराब होते हैं फंगस की वजह से। तो अभी हम यहाँ पर कुछ लिक्विड खाद भी डालेंगे। तो पौधों को फंगस से बचाने के लिए गुड़ाई के बाद सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नीम की खली। इससे क्या होगा, आगे जब भी सर्दी बढ़ेगी, कोहरा होगा, पाला पड़ेगा, उससे पौधों में फंगस नहीं आएगी। तो गमले और पौधों के साइज के हिसाब से आधा से 1 मुट्ठी तक नीम की खली डाल देंगे। इसके बाद ये जो मिक्स खाद हमने तैयार की थी, इसे भी गमले और प्लांट के साइज के हिसाब से डालेंगे। बड़े पॉट और 2 से 3 साल पुराने मैच्योर प्लांट में 3 से 4 चम्मच डालेंगे और जो 1 साल से छोटे प्लांट हैं उनमें केवल 1 से 2 चम्मच डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए डिटेल से बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनसे ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं और छोटी सी गलती से प्लांट ख़राब होने लगते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक चीज़ों की मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डालने का तरीका और टाइमिंग सही होना चाहिए। सर्दियों में जो भी खाद डालनी है वो मॉर्निंग में ही डालें। ख़ास तौर पर मस्टर्ड केक के साथ ये जो लिक्विड तैयार करेंगे, इसे आप हमेशा सुबह के टाइम में ही डालें। मस्टर्ड केक को 2 से 3 दिन भीगने के बाद अच्छे से छान लेंगे और देखिए 2-3 दिन भीगने के बाद जब इसमें इस तरह से झाग उठने लगे, तब ये प्लांट में डालने के लिए तैयार होती है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्दियों में फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है।
लेकिन कई बार क्या होता है, लोग गलत तरीके से इसे यूज करते हैं तो प्लांट में फंगस होने लगती है। तो फंगस से सेव करने के लिए नीम खली तो प्लांट की मिट्टी में पहले ही ऐड कर दी थी। इसमें भी हमने 3 से 4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती, जो मैंने 3 से 4 घंटे पहले उबाल के रख दी थी, जो अब अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इसमें हम पानी और ऐड कर लेते हैं। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। इस समय गुलदाउदी का भी फ्लावरिंग सीजन है, तो उसके लिए भी ये खाद बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, इस लिक्विड को हमें बहुत अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। अगर आपने 100 ग्राम मस्टर्ड केक भिगोया है तो उसमें 10 लीटर पानी ऐड करेंगे और 200 ग्राम मस्टर्ड केक में 20 लीटर पानी ऐड करना है। पानी की मात्रा इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि मिट्टी पहले से सूखी हुई थी। तो जैसे ही हम इसे डालते बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाएगा। मिट्टी में जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही डालें, वरना क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। तो बस जितनी मिट्टी को ज़रूरत है उतना ही डालें। अब देखिए, खाद डालने के बाद आगे हमें क्या सावधानियां रखनी है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है, तब हमें लिक्विड खाद नहीं डालना है। मस्टर्ड केक डालने के 1-2 दिन बाद हमें मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई ज़रूर करनी है। बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, केवल ऊपर की पतली लेयर हमें इस तरीके से कर देनी है, ताकि खाद की जो लेयर है ना, वो ऊपर सरफेस पर ना जमने पाए। जो ब्रांचेस ज़्यादा नीचे से कट की हैं, उन पर फंगीसाइड में थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल बना लेंगे और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, ब्रांच के चारों तरफ नीचे की साइड लगा देंगे। दूसरा, मस्टर्ड केक डालने के बाद पानी तब तक नहीं देना जब तक मिट्टी ऊपर से ड्राई नहीं हो जाती। अगली सावधानी हमें रखनी है, प्लांट के ऊपर इस समय जो नई पत्तियां आ रही हैं, उन पर इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है। इस तरह की ये जो नई पत्तियां और कलियां हैं, इन पर एफिड्स और थ्रिप्स बहुत जल्दी आते हैं। तो जब भी प्लांट में पानी दें तो सादा पानी से पत्तियों को धुलते हुए दें। और अभी जैसे खाद डालने के बाद हमें 1-2 दिन पानी नहीं देना है, तब आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिएगा। और अगर इंसेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं तो आप किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने इंसेक्ट के लिए हाल ही में एक वीडियो डाला था, वो आप देख सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का प्रयोग तेज धूप में मत करिएगा। और फ्रेंड्स, नई ग्रोथ के साथ कई बार प्लांट में ब्लाइंड शूट्स भी आने लगती हैं। इस तरह की ये जो ब्लाइंड शूट होती हैं, इनमें 2-3 पत्तियां आने के बाद अंदर से इनकी नई पत्तियां नहीं निकलती हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी ब्रांचेस को हमें काट देना है जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है। गुलाब को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में ही गुलाब अच्छे से खिलते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप कितनी भी खाद दें, कितना भी ध्यान रखें, गुलाब में ज़्यादा फूल नहीं खिलेंगे। तो अगर आपके यहाँ धूप आती है तभी आप गुलाब लगाइएगा। अगला वीडियो आपको कौन से प्लांट पर चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।